नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कुछ काम करने के बारे में मनाही की जाती है। शास्त्रों के अंदर बताया जाता है कि ऐसे काम घर की जो अच्छा और इज्जतदार घर होता है, उन घर की महिलाओं को ऐसे काम भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अगर फिर भी आप लगातार इस प्रकार के कार्य करते हैं तो समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर कंगाली आमंत्रित हो जाती है। ऐसे घर के अंदर कभी भी महिला हो या पुरुष हो, जो भी यह गलती करता है, उस घर के अंदर कभी भी माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती और घर के देवी देवता नाराज हो जाते हैं। इसी वजह से इस प्रकार के कार्य आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए, ताकि आपके जीवन के अंदर सदैव देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहे, न कि आपके ऊपर ही देवी देवता नाराज हो जाएं। दोस्तों, पति और पत्नी का संबंध जब जिस प्रकार हिंदू धर्म के अंदर धार्मिक रिवाज के साथ व अग्नि के फेरे लेकर शादी करते हैं, तो दोस्तों का भाग्य अभाग्य एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है। जैसा कर्म पत्नी करती है, जैसे गलत कार्य पत्नी करती है, तो उसका समझौता या उसका भी कर्म उसकी पत्नी को भोगना पड़ता है। और अगर पति इस प्रकार का गलत कार्य करता है तो पत्नी को भी भोगना पड़ता है। इसी वजह से दोस्तों कहा जाता है कि भारतीय परंपरा के अनुसार पति हो या पत्नी हो, आपको इस प्रकार का गलत कार्य भूल कर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपका वैवाहिक जीवन अपने आप ही समाप्त होने लगता है और देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर कंगाली आने लगती है। तो दोस्तों, बात करते हैं उन कार्यों के बारे में जो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, जो वैवाहिक जीवन के अंदर पड़ जाता है, सबसे पहले तो पुरुष हो या महिला हो, कभी भी आपको नास्तिक नहीं होना चाहिए। देवी देवताओं के अंदर आशीर्वाद आपका बना रहे, इसी वजह से देवी देवताओं की पूजा करना, घर के अंदर पूजा पाठ करना, इस प्रकार का कार्य जरूर करना चाहिए। और महिलाओं को तो कम से कम अपने पति के निमित्त व्रत या आदि जो भी आप करना चाहते हैं, इस प्रकार के आपको करना चाहिए। जैसे कि वट सावित्री का व्रत है, करवा चौथ का व्रत है, इस प्रकार की महिलाओं को जरूर करना चाहिए, ताकि आपके घर के अंदर और आपका वैवाहिक जीवन बहुत मंगलमय बना रहे। इसी तरह दोस्तों, कहीं महिलाओं की आदत होती है कि बात बात पर चिढ़ जाना, बात बात पर घर के बड़े बुजुर्गों का कहना नहीं मानना, या फिर बात बात पर लोगों का अपमान कर देना, छोटी सी बात भी उनको सहन नहीं होना। अगर आप इस प्रकार का कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर कलह बनी रहती है, और जिस घर के अंदर कलह होती है वहां पर कभी भी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अगली चीज की बात करें तो कई महिलाओं की आदत होती है कि रात के समय अपने बाल खुले रखकर, दोस्तों संध्या काल होने के बाद कभी भी आपको खुले बाल रखकर घूमना या फिरना नहीं चाहिए। कई महिलाओं की आदत होती है कि सुबह के समय तो वो तैयार नहीं होते, लेकिन रात शाम होते ही वे स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद अपने बालों को संवारने लगती है और इधर से उधर घर के अंदर प्रवेश करती है। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर के अंदर समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी की बड़ी बहन लक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है, या फिर हो सकता है किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर हावी हो जाए। तो इस प्रकार से ऐसी गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, इसी तरह कई महिलाओं की आदत होती है कि संध्या काल हो जाता है, संध्या काल होने के बाद अपने सारे कार्यों को समाप्त करने के बाद घर की दहलीज पर बैठकर बातें करना, गप्पे लड़ाना। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी आदत है तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। संध्या काल होने के बाद घर की दहलीज पर महिलाओं का बैठना अशुभ माना जाता है। जिस घर की दहलीज से माता लक्ष्मी प्रवेश करती है, उस ऐसी दहलीज को देखकर घर के बाहर से ही चली जाती है। संध्या काल होने के बाद घर की दहलीज पर महिलाओं का बैठना और उनका हताई आदि करना, खाना खाना, इस प्रकार का कार्य दोस्तों गलत श्रेणी के अंदर आता है। इसी वजह से आपको भूल कर भी इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, महिलाओं का और पुरुष हो, दोनों का यही फर्ज बनता है कि सुबह जल्दी उठ जाएं सूर्य उदय के साथ, और अपनी सुबह की शुरुआत भगवान सूर्य देव को जल देते हुए करें। देर सुबह तक सोते रहना और सूरज निकलने के बाद भी सोते रहना घर के अंदर कंगाली को आमंत्रित करने के बराबर माना जाता है। ऐसे घर के अंदर कभी भी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है, बल्कि आपको सुबह की शुरुआत देवी देवताओं की पूजा पाठ आदि से करनी चाहिए, न कि सुबह सोते सोते ही आपको अपने दिन को निकालना चाहिए। अगर आप भी ऐसी गलती करते हैं तो आपके घर के अंदर कभी भी देवी लक्ष्मी का प्रवेश नहीं करता।
इसी तरह महिलाओं को हो या पुरुष को इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए, रात को सोते समय अपने घर के जूठे बर्तन आपको भूलकर भी नहीं छूने चाहिए। और न ही कई महिलाओं की आदत होती है कि वह अपने बड़े बुजुर्गों के या अपने बच्चों के किसी भी प्रकार के कोई भी जूठे बर्तन के अंदर वह खाना खा लेती है। आपको ध्यान रखना चाहिए कभी भी झूठे बर्तन के अंदर एक तो आपको न तो खाना खाना है, और रात को अपनी रसोई के अंदर कभी भी भूल कर भी आपको जूठे बर्तन नहीं छोड़ देना चाहिए। अगर रात्रि को रोज आप अपने घर के अंदर जूठे बर्तन अपने घर की रसोई के अंदर छोड़ते हैं तो समझ लीजिए कि आप कंगाली को अपने घर के अंदर आमंत्रित करने का कार्य करते हैं। इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, संध्या काल होते समय आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना, कई महिलाओं की आदत होती है कि चिढ़ना, गुस्सा करना या अपने व्यवहार के कारण दूसरों को क्रोधित करना या आग दूसरे की चुगली करना। अगर आपकी भी इस प्रकार की आदत है तो सावधान रह जाइए। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जिस घर के अंदर कलह होगी वहां पर लक्ष्मी का निवास होता है, न कि वहां पर लक्ष्मी निवास करती है। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों इसी तरह इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी महिलाओं को अपने मन के अंदर की जो कोई बात होती है जो आपके परिवार से जुड़ी होती है, आपको न तो किसी दूसरे अन्य व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन अपने पति के साथ आपको हर प्रकार की बात बतानी चाहिए, जिससे आपके घर के अंदर उचित समाधान निकलता है। और अगर किसी भी प्रकार की बात होती है तो उसका उचित हल निकल जाता है। और साथ ही साथ घर एक महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए और पुरुषों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि घर के द्वार पर आए किसी भी साधु या भिखारी को आपको भगाना नहीं चाहिए। अगर कोई आपके द्वार पर आता है तो उसे खाने की कुछ वस्तुएं दे और खाना खिलाकर उसे अपने घर से संतुष्ट होकर ही आपको भेजना चाहिए। जैसा आपका सामर्थ्य होना चाहिए आपको उस प्रकार का कार्य करना चाहिए, लेकिन सीधे ही किसी को साफ तौर पर मना करना या द्वार से साधु को भगा देना बहुत बड़ा अपमान माना जाता है। ऐसे घर के अंदर दोस्तों कभी भी भूल कर भी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। इसी तरह दोस्तों घर के द्वार पर आई गई गौ माता को कभी भी डंडा मारकर या लाठी मारकर जिसने भी भगा दिया, समझ लीजिए कि उसी वक्त से बुरा समय शुरू हो जाता है। घर के द्वार पर आई गौ माता को रोटी, हरा चारा, गुड़ आदि खिलाकर ही आपको घर से द्वार से आपको उनको रवाना करना चाहिए, न कि आपको उन्हें डंडा या लकड़ी लाठी मारनी चाहिए। अगर आप इस प्रकार का कार्य करते हैं तो समझ लीजिए आपके घर के अंदर लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। इसी तरह दोस्तों घर की महिलाओं को, प्रत्येक महिला को यह नियम बनाना चाहिए कि संध्या काल होने समय घर के अंदर धूप दीपक हो, चाहे आप करें या आपके घर के बच्चे करें, लेकिन संध्या काल होते ही घर के अंदर दीपक धूप होना और घर के अंदर आरती आदि होना बहुत अच्छा माना जाता है। न कि ऐसा करके आप अपने जीवन को समझ लीजिए आप अपनी किस्मत को बदलने का कार्य कर देते हैं, तो ऐसा कार्य आपको जरूर करना चाहिए। इसी तरह घर की महिलाओं को एक काम जरूर ध्यान रखना चाहिए और घर के पुरुषों को भी, अगर आप वैवाहिक जीवन के अंदर बंध जाते हैं तो आपको पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन अर्थात अपने साथी को धोखा देना, इस प्रकार का अगर आप कार्य करते हैं, आप उन्हें अंधकार के अंदर रखकर आप उन्हें धोखा देने का कार्य करते हैं, तो दोस्तों ऐसे घर के अंदर भूल कर भी माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। उस घर के अंदर अपने आप ही कलह देखने को मिल जाती है, उस घर के अंदर कभी भी बरकत नहीं रहती और देखते ही देखते उस घर का विनाश तय होने लगता है। तो आपको भी भूल कर भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा कार्य लगातार कर रहे हैं तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके घर के अंदर से अपने आप ही लक्ष्मी रूठ कर चली जाएगी और आपके घर के अंदर उचित परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।